नमस्कार, मैं SK सिंह स्नाई भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष भीषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट का एक बड़ा एलिगेशन लगाया है, जिससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल मच गया। भीषण सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। गोंडा की जनता 1991 से आज तक लगातार सांसद बना रहे। सिर्फ 13 महीने को छोड़ दिया जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनको राजनीतिक रूप से पिछाड़ सके। ऐसे व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लग जाने से राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। अभी जंतर मंतर पर जो कि नेशनल खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी, कोई ऐरा गैरा व्यक्ति वहाँ पर नहीं बैठे। जंतर मंतर पर बड़े स्तर के खिलाड़ी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं जब तक भीषण शरण सिंह को रेसलिंग के अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में हम देखते हैं कि जो कदम उठाया जाता है उनके पक्ष विपक्ष में क्या होता है। भीषण सिंह का अपना साफ कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि हम सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड नहीं हैं। हम इलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड नहीं। बहुमत के आधार पर हमें ये पद प्राप्त हुआ है। अपराधी बन करके अगर हम दे देंगे तो निश्चित रूप से लोग हमें अपराधी मान ही लेंगे। इस तरह से उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे के बाद संभावित है, उसमें क्या बोलते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम कटरा कुटी धाम के प्रतिष्ठित महंत स्वामी चैनबंद जी महाराज से पूछना चाहते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है उस पर आप कितना सहमत है सर? निराधार है ये आरोप, इसका कोई मतलब नहीं है और ये सोची समझी राजनीति है और इसका पर्दाफाश नेताजी करेंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया सम्मान करेंगे। आप तो आध्यात्मिक पुरोधा हैं, आध्यात्म क्षेत्र के एक मसीहा हैं। कटरा कुटी धाम जैसे प्रतिष्ठित मंदिर के आप महंत हैं, आप समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो क्या जो भीषण सिंह पर एक बड़ा आरोप लगा है वो समाज को क्या दिशा देगा, इस पर समझ? ये आरोप अगर लगाना ही था, 11 वर्ष से इस अध्यक्ष पद की शोभा हमारे नेताजी बढ़ा रहे हैं, आज के पहले ये क्यों नहीं संभव हुआ? फरवरी में चुनाव है और जनवरी में नाटक, और अगर करना ही था तो जो काम आज खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर से बातचीत हो रही है, यह बातचीत होने के बाद धरना प्रदर्शन होता तो बात समझ में आती है। निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है और नेताजी उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। क्या आपको लगता है कि भीषण शरण सिंह को फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए? कतई नहीं। अगर वो इस्तीफा देने की बात सोचते भी हैं तो ये जिन्हें चुना है, इस चुनाव का अपमान होगा। कतई ऐसा नेताजी को नहीं करना चाहिए। जो खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसी एक राज्य से हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। नेताजी ने कहा है कि हरियाणा से मात्र है और हम गरीबों के जो बच्चे हैं उनको भी पहलवान बनाना चाहते हैं। तो क्या हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि उनका जो असली जो धरना प्रदर्शन है अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को वंचित करने के लिए तो नहीं? अगर ये 30-35 खिलाड़ी हमारे नेताजी जैसे प्रतिभा को, अगर इस व्यक्तित्व को अगर अपमानित करना चाहेंगे तो पूरा देश, पूरी दुनिया के पहलवान हमारे नेताजी के साथ हैं। अगर धरना प्रदर्शन से ही सब कुछ चलना है तो धरना प्रदर्शन के तो हमारे नेताजी अभ्यासी है। जब चाहे वो धरना प्रदर्शन करके और झुका सकते हैं सरकार को, एक बार वो कर सकते हैं। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप एक सम्मानित महंत हैं, आपके साथ हम देख रहे हैं कि तमाम ये जो संत महात्मा आए हैं सब खड़े हुए हैं। ये नेताजी को क्या अपना समर्थन देते हैं या नेताजी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? महोदय अपना नाम। मैं स्वामी गया शरण अयोध्या धाम में संतों के बीच में नेताजी का बहुत रहना हुआ है और उनके स्वभाव, उनके व्यवस्था, उनके संचालन की स्थिति, उनका कार्य व्यवहार, यह सब हम लोगों ने देखा है। आज जो अवक्षेप लग रहा है यह व्यवहार में कहीं दिखता नहीं। आज ये तो अवक्षेप एक दिन का लगा रहे हैं। आज मैं ही 30-40 साल से जानता हूँ, व्यवहार को देख रहा हूँ, जब कहीं दिख नहीं रहा तो ये कैसे संभव है? यह तो एक निश्चित साजिश है। अगर कोई कांड हुआ, कुछ हुआ तो उसकी जांच के लिए मांग होनी चाहिए, केस होना चाहिए। नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन अंतिम चारा होता है और ये अंतिम शुरुआत सब चारा इकट्ठा हो गया। इसका क्या मतलब है? मैं मान जी पूछना चाहता हूँ, क्या भीषण सिंह के साथ आपका अयोध्या की जो संत महात्मा की अयोध्या इस समय बहुत इंटरनेशनल फेम नगरी है। अयोध्या का अपना एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। तो क्या यहाँ के संत महात्मा भीषण शरण को समर्थन दे रहे हैं? अयोध्या के संत महंत बिल्कुल भीषण जी को समर्थन देंगे और देते हैं। लगातार इनका पूरा जीवन अयोध्या में बीता है और लगातार संपर्क में रहते हैं। हमेशा पूरा संतों का हुजूम पूरा, क्योंकि इतने दिन से इनका कार्य व्यवहार पूरे संत देख रहे हैं। इसमें कहीं शंका का कोई विषय ही नहीं है। मैं एक दूसरे महात्मा से बात हमारा नाम श्रीनाथ पांडे जी
महोदय, जो दूसरा सिंह पर आरोप लगाया है, आप कहाँ तक इसको सही? ये सब गलत है, ये सब बहुत बड़ी साजिश है। और नेताजी के साथ जो है अयोध्या के पूरे संत महात्मा जितने भी है, साधु संत, सभी संत का वो सम्मान करते हैं और सभी संत का और भगवान का आशीर्वाद है, इसमें कुछ होने वाला नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत महात्माओं का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। हम कुछ सिविलियन से भी जानना चाहते हैं। महोदय, अपना नाम परिचय बताएं। आप प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, अरे सब फर्जी है, फर्जी सब बता दीजिए। क्या विभूषण सिंह को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या भाजपा का जो अनुसांगिक संगठन है या भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ हम एक दूसरे व्यक्ति से यहाँ पर पूर्व हिंदू वाहिनी के जो पदाधिकारी रह चुके हैं उनसे भी बात करेंगे। महोदय, प्रणाम बताएं। विभूषण सिंह पर एक बड़ा नाम है, कैसरगंज से, गोंडा से, बलरामपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं, तो एक बड़ा चेहरा है। 91 से 2000 या अब तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि 13 महीने को छोड़ दिया जाए, भरा पाया हो। ऐसे में विभूषण सिंह का एक बड़ा राजनीतिक है, इनके ऊपर उंगली उठा करके भूचाल मच गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या नेताजी को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। और रही बात जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आज 2 दिन से जो चर्चा पूरे देश में गर्माहट का रूप ले रही है, मैं पूछना चाहता हूं उन खिलाड़ियों से, उन महिलाओं से जिनका ये आरोप है कि जब ऐसा कृत्य कभी उनके साथ हुआ हो तब उस दिन उन्होंने FIR क्यों नहीं किया, ये आवाज़ देश के सामने क्यों नहीं रखा। आज जब चुनाव का माहौल उनके आया नेताजी के, तब उन्होंने ये बात क्यों रखी। उनको उसी समय बाइकाट करना चाहिए, नेताजी का विरोध करना चाहिए। आज तत्काल इस सोची समझी रणनीति के तहत, राजनीति के तहत, कुछ उद्योगपतियों के द्वारा, ये सोची समझी राजनीति के तहत पैसे पर टिके हुए लोगों के द्वारा ये आरोप माननीय नेताजी के ऊपर लगाया जा रहा है, तो देवी पाटन मंडल कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों का पुरजोर विरोध करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर भारत के, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के या भाजपा के लोग या उनके सांघिक संगठन के लोग, क्या नेताजी को धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सहयोग देंगे? नेताजी को हर तरीके से देवी पाटन मंडल का व्यक्ति नहीं, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, और खास करके उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम प्रदेशों के लोग उनको, उनके साथ पूरे तरीके से समर्थन में है। पूरा समर्थन नेताजी के साथ है, करोड़ों की करोड़ों जनसंख्या उनके साथ है। हमारा नाम अजय दीप श्रीवास्तव। नेताजी पर जो आरोप लगे हैं वो कहाँ तक सही है? नहीं, आरोप लगाइए, ठीक है, आरोप लगाइए, लेकिन उस समय आपको आरोप लगाना चाहिए जब ये कृत्य हुआ था, उसी समय इनको मुकदमा लिखवाना चाहिए। आज जो है 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद आप मुकदमा लिखवा रहे, क्या तरीका है आपको? ये सब फ्रॉड है ये लोग। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई भी अगर नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको पसंद नहीं करते इसी बात को लेकर के कि वो हर किसी भी गलत काम करने वाले का विरोध करते हैं। विरोध करना, इसीलिए नेताजी के पीछे आज सब लोग लग गए हैं और पूरा उत्तर भारत, संपूर्ण भारत इसका विरोध करेगा, क्योंकि नेताजी के दामन पे आज तक दाग नहीं लगा। इस कृत्य के लिए पूरा जिले में कि क्या ऐसी घटना हो सकती है? जनता कहती नहीं हो सकती है। जनता बोल रही है कि ऐसा नेताजी नहीं कर सकते हैं। कभी नेताजी के वो ऊपर आज तक ये 50 साल से, हमसे मतलब 40 साल से हम लोग जानते हैं कि नेताजी के ऊपर आज तक इस तरह का कोई कृत्य का आरोप नहीं लगा सकता। भारत माता की जय। विभूषण शरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सांसद विभूषण शरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहाँ भी रात दिन हम लोगों के, जहाँ उनका आह्वान रहेगा, उनके आह्वान पे पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत पहलवान जो 10-20 पहलवान इकट्ठा हो करके बदनाम करने के लिए कि बदनाम कर दो, कुर्सी ले लो, ये कुश्ती का खाली इनका जो है, और इस्तीफा किस चीज़ के लिए दिया जाए भाई? जैसा कि आप देख रहे हैं नेताजी के समर्थकों में गजब का उत्साह है, नारेबाजी हो रही है, नेताजी को कतई वो दोषी मानने को तैयार नहीं। उसी क्रम में एक युवक के साथी से बात करना चाहते हैं, उनकी अपनी क्या राय है? महोदय, अपना नाम बताइए। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ का MA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं कई महाराज जी से भी जुड़ा हूँ और कई संगठन से, ब्रह्म कुमारी संगठन से जुड़ा हूँ। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं, जहाँ तक मेरी अध्यात्म अगर 0% 1% भी है, तो मैं 99% नेताजी का आँख का मैंने DNA कर लिया है कि
वो 99% सही हैं, 1% की बात हम नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं 4 लाइन सुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग साथ दें कि नंदिनी नगर डिग्री कॉलेज की पूरे भारत में ऊंची शान है। नंदिनी नगर डिग्री कॉलेज की पूरे भारत में ऊंची शान है। हम बन सके इसके छात्र, हमको इस पर अभिमान है। बहुत सही। दूर दूर के जन जन इसकी यश गाथा गाते हैं। दूर दूर के जन जन इसकी यश गाथा गाते हैं। कोच हैं यहाँ शालीन, यहाँ प्रशिक्षण में नाम कमाते हैं। कोच हैं शालीन, यहाँ प्रशिक्षण में नाम कमाते हैं। हमारा यह नंदिनी नगर बना आलीशान है। हमारा यह नंदिनी नगर भवन बना आलीशान है। हम नई टेक्निक से दांव पेच सीखते हैं। हमारे नेता ब्रजभूषण सर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। लेकिन दिन दूनी हम करें प्रगति तभी सच्चा कल्याण है। दिन दूनी हम करते प्रगति तभी सच्चा कल्याण है। नंदिनी नगर डिग्री कॉलेज की और कुश्ती संघ जो बना हुआ है उसकी पूरे भारत में ऊंची शान है, इसमें दो राय नहीं है। और जहाँ तक हम कहना चाहेंगे, नेताजी और उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर हम गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं हमको फांसी हम खुद चढ़ जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये दुनिया है, दुनिया बहुत गोल मटोल है। खैर अब तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेताजी के कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, संत महात्मा से लेकर के आम जन तक उनका सहयोग कर रहे हैं। कोई शायरी के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई नारेबाजी के माध्यम से नेताजी का पुरजोर समर्थन कर रहा है। अब हमें देखना होगा कि आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।